मारे तो भाई को न दिया या कहते हैं बात कर बापा इतनी मेहनत। एक बात बता, एक बात बता, छोरा बता दो चाहे छोरी बता दो, थारो जब रिश्तो आवे और रिश्तेदार या की फोटो भेजो सोहनी सी, तो कैसी फोटो भेजो? मेरे हिसाब से फिर सबसे पहली जाओगा पार्लर में, ढंग से मेकअप वेकअप कराओगा, चाहे छोरो चाहे छोरी हो है, उसके पाछे जाओगा फोटो स्टूडियो में बढ़िया साकन, और फोटो स्टूडियो वाला ने भी यह बोलोगा कि भाई छोरी आड़ा ने छोरा आड़ा ने फोटो भेजनी चाहिए, ढंग की सी आनी चाहे। फिर वो फोटो खींचोगो तो के खगो तेरा बाल वा मोड़े जी सही कर, कॉलर सही को न्या, बटन बंद कर, पीछा ने बोर्ड आ रहे जो है, टाई लगा ले, टाई लिया, पसीना रे जी, पूछ पूछ पसीना पूछ, और भी ताम जाम हुईगा शायद, छोरी भी करे जाए यहाँ ऐसी बात को ना, फोटो को नहीं सही बाल आगा ने अया। अब तू बता, फोटोग्राफर ने या कौन बोले एक सेकंड की क्लिक के लिए इतनी मेहनत क्यों? क्यों एक सेकंड की क्लिक के लिए इतनी मेहनत क्यों की? जबकि यहां पर 1 घंटे पढ़ना है, कितनी क्लिक होंगी सोचो। फोटो खिंचवाने के लिए जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो यहाँ कितनी मेहनत की आवश्यकता है? बहुत ज्यादा मेहनत। कोई भी काम करोगे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत करोगे तो सफलता भी मिलेगी, नहीं तो छोरो वालों नाच जाएगा कि छोरी के जे अठारी फोटो ने देख कर साली बोल दे कि यहाँ का जीजा जीजा बातें कैंसिल। सही बता रहे हो भाई, ढंग सी फोटो खिंचवाओ, जो मेहनत करनी पड़े, क्लास हो चाहे बाहर हो, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, अपन आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे संविधान की, हालांकि मैं बीच बीच में आकर करता हूं, लगभग आपका संविधान करवा भी चुका हूं मेरी भाषा में। तो एक तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं आपको कुछ भी बताता हूं तो स्टूडेंट्स घर जाकर के ये बोलता है कि सर ने तो गलत लिखा दिया, और मैं ये कह रहा हूं किताब में गलत होता है, मैंने गलत नहीं लिखाया। आज भी देखना, आप लोगों को बताया हुआ है, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, चाहे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, चाहे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, सबकी सेवानिवृत्त आयु 65 करनी है। लेकिन मार्केट में जो गाइड आती है उसमें अभी भी ये लिखा हुआ आ रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 62 है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 65। आज भी ये लिखा हुआ आ रहा है, और आप किताब को देख के ये बोलते हो कि पटनागर जी तो गलत लिखा दिया, 65 आए, 65 और 62 आएगा, यहाँ पर तो 65 लिखा दिया। मैं आपको अगर कुछ बताता हूं तो जिम्मेदारी मेरी है, गारंटी मेरी है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, न्यायाधीश नाम कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाए और ये पूछ ले कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो आराम से ये सेवानिवृत्त आयु कितनी, तो आराम से ये बोलना है, आंख बंद करके 65 वर्ष बोलने की कोशिश करना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 65 वर्ष बोलना है। बोल दोगे? बोल दोगे। अभी कल परसों की बात है, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि कहीं पर भी आयोग लिखा हुआ आ जाए, कहीं पर भी ये लिखा हुआ आ जाए कि फलाने आयोग का गठन कौन करेगा या फलाने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, आंख बंद करके बोलना है राष्ट्रपति। मैंने ये पढ़ा दिया आप लोगों को। अब एक स्टूडेंट आया, सर आपने तो गलत पढ़ा दिया।
मैंने कहा गलत क्या पढ़ा दिया? तो वो क्या बोल रहा है कि सर आप एक बात बताओ, योजना आयोग का गठन कौन करेगा? मैंने बोला भाई योजना आयोग अब नहीं है, नीति आयोग है। योजना आयोग पहले हुआ करता था, योजना आयोग एक अलग मुद्दा है। लेकिन कह रहा आपने तो कहा आयोग आ जाए, तो मैंने कहा हाँ मान लिया आयोग आ गया, चल तेरे इस भाषा में बात कर लें, योजना आयोग आ गया, तो तू बता योजना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? सर आपके हिसाब से तो राष्ट्रपति करेगा। मैंने कहा अरे योजना आयोग का अध्यक्ष होता ही प्रधानमंत्री है, शुरू से लेकर लास्ट तक प्रधानमंत्री होता है, तो कॉमन सेंस होता है आप लोगों को, पर अगलों को तो बहस करने की आदत है। तो याद रखना, आयोग लिखा हुआ कहीं पर भी आ जाए और ये पूछ ले फलाना आयोग का गठन कौन करेगा, तो आपको राष्ट्रपति ही बोलना है। जैसे उत्तर देना, महिला आयोग का गठन कौन करेगा? SC ST आयोग का गठन कौन करेगा? अल्पसंख्यक आयोग का गठन कौन करेगा? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? ऐसे। अरे बोल लोगे कि नहीं? yes. इसी तरह मैंने एक प्रश्न लिखाया, ये तो आज की बात है, हॉल में मैंने एक प्रश्न बताया कि बताइए भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु कितनी? और स्टूडेंट्स, मैं तो बोलता हूं ये, अब स्टूडेंट्स घर जा करके क्या पढ़ता है? भारत के मुख्य चुनाव की सेवानिवृत्त आयु कितनी? हो भटनागर जी ने तो गलत लिखा दिया, सब गलत पढ़ाते हैं। अंतर है ना। मैंने क्या पढ़ाया? भारत का चुनाव आयुक्त। आप लोग घर जाकर के क्या पढ़ रहे हो? मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या कहते हो? भटनागर जी ने गलत पढ़ा दिया। ध्यान रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त अलग व्यक्ति होता है और चुनाव आयुक्त अलग व्यक्ति होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष होती है और चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष होती है। और इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त एक होता है और चुनाव आयुक्त अधिकतम 3 हो सकते हैं। वर्तमान में चुनाव आयुक्त 2 हैं। तो याद रखना, चुनाव आयुक्त अलग व्यक्ति होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त अलग व्यक्ति होता है। ध्यान रखना, अपनी मर्जी से मत बोलो कि भटनागर जी ने गलत पढ़ा दिया। आपको याद रह जाएगा ये बातें, ये मैं बोल रहा हूं आपको, तो इनको याद रखना है। अरे याद रह जाएगी कि रह जाएगी? हाँ। इसी तरह एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, ध्यान से सुनना, आप भी सुनना पीछे। मैं कल पढ़ा रहा था कि बताइए तीनों सेना बलों का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? 3 सेना बल कौन कौन से? थल जल वायु का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? अब प्रश्न आता है, थल सेना का प्रमुख कौन? लेकिन आप पता ना, जो भी कर्नल जनरल जो भी होते हैं उनका टिका के आते हो, पता नहीं कहां। परीक्षा में पूछेगा वायु सेना का प्रमुख कौन? आप राष्ट्रपति नहीं करते हो, आप द्रौपदी मुर्मू नहीं करते हो, आप जो है वर्तमान में वो कराते हो। अरे जो वर्तमान में है वो तो तब करना है जब आपसे पूछे अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष कौन, थल सेना अध्यक्ष कौन, नौसेना अध्यक्ष कौन, ऐसे पूछे तब करना है। अब प्रमुख पूछे तब राष्ट्रपति करना है। लेकिन मैं पढ़ाता हूं कि थल सेना प्रमुख राष्ट्रपति। ओहो भटनागर जी तो सबकी में गलत पढ़ा हो जाए, एक कट्ठे जाए जो तू पढ़वा भटनागर जी का, देख सब गलत पढ़ा दियो। देख कॉपी में देख, मिला भी दीजिए ना, मिलवा भी दीजिए था ना एक दूसरे ने, और साचा ही गलत पढ़ा दियो रे यार। मजाक नहीं कर रहा, ऐसी होता है। आप लोग आपस में ऐसे करते, गलत पढ़ा दियो, ये देखो अड़ी ने यो करा दियो, जबकि असली कहानी है किताब में कुछ गलत है या आपका पढ़ने का तरीका गलत है। मैंने तो गलत नहीं पढ़ाया। इसी तरह कई बार मैं बोलता हूं
पढ़ाते समय उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है। अब बच्चा क्या काम करता है, इसको नोट कर लेता है, उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, गलत पढ़ा दिया, उपराष्ट्रपति को तो वेतन मिलता है। मार्केट में किताब देखता है, वो गाइड देखता है, उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है 4 लाख। अब भटनागर जी कह दिया कौन मिले, भटनागर जी देख अड़े भी गलत पढ़ा दियो, सही गलत पढ़ाओ दे यार, सारों ही गलत पढ़ाओ दे, कड़े जाए तो पढ़वा के लिए। किताब देख, उपराष्ट्रपति को वेतन 4 लाख मिलता है, अब भटनागर जी कहते कौन मिला है, किताब तो ही सही है, भटनागर जी तो गलत है। अब बोलो, अरे बेवकूफो, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति दोनों एक ही व्यक्ति है, पद 2 हैं, एक ही पद का वेतन मिलता है उसको। राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है 4 लाख, न कि उपराष्ट्रपति का वेतन उसको नहीं मिलता है। आप ये बोल सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को वेतन 4 लाख मिलता है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, वो भी 4 लाख मिलता है और भारत सरकार की संचित निधि से मिलता है। ऐसे बोल सकते हैं, पूरा आना चाहिए और फिर प्रश्न का जवाब हम आसानी से दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। अभी आज ही की बात मैं बोल रहा था स्टूडेंट्स को कि क्या राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो मार्केट की किताबों में दे रखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। फिर स्टूडेंट्स कॉपी दिखा, किताब दिखाता है वो मार्केट में, कहते देखो सर ये लिख रखा उपराष्ट्रपति की योग्यता राज्यसभा का सदस्य है। मैं कहा ढंग से पढ़, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य हो, ये नहीं है कहीं भी। लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता है, उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन योग्यता योग्य हो बस है, ऐसा नहीं। शब्दों का खेल है, शब्दों के खेल को पकड़ा करो आप लोग, जरूरी है। अगर आपने दिमाग को यूज करना सीख लिया तो आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसा आप पढ़ते हैं वैसा आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। और पता ना किस हिसाब से पढ़ा था। मैं बार बार चिल्ला के इसलिए ये क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप लोगों का गलत न हो। बताइए वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति है और ये कौन से नंबर का है? आप कहते हो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, तो बताइए कौन से नंबर का है? 16वें नंबर का है, तो बताइए व्यक्ति कौन सा है? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार बना था तो व्यक्ति 15। यहां पर भी ऐसे करते हैं, मैं लिखा देता हूं व्यक्ति 15, कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, घर जाकर के देखते हैं 16, अरे यार मान तो 15 लिखा दिया, अरे 16, उनमें अंतर कौन कर पा रहा? व्यक्ति तो 15 और राष्ट्रपति 16। इसी तरह उपराष्ट्रपति का भी पूछेगा तो उपराष्ट्रपति कितने निर्वाचित हुए अब तक? उपराष्ट्रपति कौन है उपराष्ट्रपति वर्तमान में? जगदीप धनखड़। तो बताइए कौन से नंबर का है? कौन से नंबर का है? वेरी गुड, ये 16वें नंबर का है ये भी। लेकिन 2 व्यक्ति उपराष्ट्रपति 2 बार बन चुके हैं, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक हामिद अंसारी। तो 16 में से 2 कम कर दो, व्यक्ति 14 आ जाएंगे। तो कितने व्यक्ति उपराष्ट्रपति बने? 14। कितने उपराष्ट्रपति बने? 16। लेकिन ये अंतर नहीं कर पाते हैं। जब यहाँ पढ़ाते हैं तो घर जाके बोलते हैं कि भटनागर जी तो देखो गलत लिखा दिया, मेरे में 16 है, भटनागर जी 14 लिखा दिया, या भटनागर जी 14 लिखा दिया, मेरे में 16 है। पता नहीं क्या पढ़ते हो आप लोग। 2 सारों मेरे ऊपर मत दो, जो पढ़नो था ना आवे मुन्या। अरे पढ़ना सीखो। मैं जब यहां पढ़ाता हूं तो ये बोलता हूं, आप लोगों को तो संविधान की बात कर रहा हूं, साइंस पढ़ाता हूं तो ये लिखाता हूं सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य अरे की, सबसे अधिक नीले की, सबसे अधिक पीले की। मास्टर तो बावड़ो एक क्यों बोलो, सैकी कर रहे थे, मैं सैकी करूं, लेकिन समझ में कोई का आवे, लेकिन थाने साइंस को ना थारे इसलिए थारे से चर्चा कौन कर रहे हो। सबका पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पढ़ाने के हिसाब से आप पढ़ोगे तो गलत करोगे ही नहीं।
शॉर्टकट में बढ़िया चीजें देता हूं मैं कि संसद के सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? बोलो भाई। बोलो। याद रखना, संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपके सामने 3 नाम आ गए। संसद के सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? अगर यह प्रश्न आए तो आंख बंद करके आपको बोलना है राष्ट्रपति। नींद खराब नहीं होनी चाहिए और रजाई उड़ के वापस हो जाओ। लेकिन आपकी परीक्षा में ये 3 प्रश्न ना करके इन तीनों प्रश्नों में एक शब्द जोड़ देगा, दल बदल। दल बदल तो उत्तर भी बदल, राष्ट्रपति मत कर। वापस से, संसद के सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन दल बदल शब्द आ जाए तो उत्तर भी बदल, राष्ट्रपति मत कर। जैसे संसद के सदस्य की दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? दल बदल आ गया, राष्ट्रपति नहीं आएगा। राज्यसभा के सदस्य की दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? दल बदल शब्द आ गया, राष्ट्रपति नहीं आएगा। लोकसभा के सदस्य की दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? दल बदल आ गया, राष्ट्रपति नहीं आएगा। तो क्या आएगा? आएगा संबंधित सदन का सभापति। यानी कि प्रश्न में राज्यसभा है तो उत्तर में राज्यसभा का सभापति, अब प्रश्न में लोकसभा है तो उत्तर में लोकसभा का सभापति। लोकसभा के सभापति को लोकसभा अध्यक्ष भी बोलते हैं और राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं। वो आप बुद्धि का प्रयोग करना कि जवाब क्या देना है। जैसे राज्यसभा के सदस्य की दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्य की दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का सभापति या लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। ऐसे करना है। कर लोगे? कर लोगे। एक प्रश्न में और आप गड़बड़ करते हो। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अरे हमारे अब मंत्रिमंडल का गठन होगा, अब चुनाव हो रहे हैं तो बहुत सारे मंत्री बनेंगे। तो ये जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं। मंत्री नहीं जानते? सड़क मंत्री जैसे आप लोगों को बात करें तो कौन है सड़क मंत्री? अरे परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, यही तो ये। खेल मंत्री शायद राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ऐसे सुनना कहां बैठे हो रहे थे? कोई मंत्री को नाम याद कौन है? चलो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ये तो याद है, गृह मंत्री अमित शाह है। एक बात बताओ, अमित शाह यदि 1 करोड़ का घोटाला कर दे तो कौन जिम्मेदार? या के कह रही की लुगाई? वो की लुगाई क्यों? कहते डायमंड को हार मंगाई थी। बिल्कुल सही है, लेकिन परीक्षा में ये ऑप्शन नहीं आएगा। कौन जिम्मेदार है आप बताओ पीछे से? नहीं पता? एक बात बताओ, कोई मंत्री ये कह रही प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री खुद शामिल है घोटाला में और धोनी का धोनी बाग अमेरिका। देखो अगर कोई मंत्री गड़बड़ कर देता है तो थारे यो उनके बोली जी पप्पू वगैरह जो भी कुछ है, तो बहुत सारे नेता पीछे पड़ जाएंगे, उंगली उठाएंगे कि मोदी जी तेरे मंत्रियों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे, तख्ता पलट, दूसरा दिन ही नई सरकार, चुनाव हो जाएगा फिर। तो जिम्मेदार होती है लोकसभा। जिम्मेदार कौन होती है? लोकसभा को जवाब देना पड़ता है कि साहब ये देखो तारा मंत्री के कर दियो। फिर लोकसभा क्या काम करेगी? अरे त्याग पत्र देते, तुम थोड़ा दिन बाद बहाल कर देंगे, त्याग पत्र देते, खेतेंगे हमारे को लेनो देनो को है ना। हालांकि ऐसे होता है। तो जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार होती है लोकसभा। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। लेकिन आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा कि मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री। इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते और हमेशा गलत करते हो। मंत्रिमंडल व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति जिम्मेदार होता है। अब व्यक्तिगत नाम नहीं आए तो क्या कहोगे?
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसे बोलोगे, अरे बोल दोगा कि बोल दोगा तो अब सुनो एक प्रश्न और याद रखना, क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति को सभी तरह के दंड माफ करने की शक्ति है। कोई सा भी दंड आए कि राष्ट्रपति ये दंड माफ कर सकता है तो आपकी गर्दन ऐसे हिलनी है जैसे जीमने जाते हैं, लाडू ले गो हाँ, बर्फी ले गो हाँ, जलेबी ले गो हाँ, चाहे खाओ मना लेकिन हाँ। यही बोलोगा थे कि फलाना दंड राष्ट्रपति माफ कर सकता है, तो बताओ दिखा, क्या राष्ट्रपति मृत्युदंड माफ कर सकता है? कोर्ट मार्शल की सजा, उम्र कैद, फांसी। अब अया आ लगा दो, हाँ अया को मतलब हाँ 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 अया तेरी जे मत कर दे, या तो यहाँ कर, अब या कौन पता, या हाँ कर रिजेक्ट ना सामत यही कहती हाँ 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 गलत है तो मैं तो यही करी थी तो हाँ ना हाँ। तो क्या बताया मैंने, राष्ट्रपति के लिए पूछे तो हाँ करना है। अब सुनो ध्यान से, बीएसटीसी के लिए अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल के लिए भी पूछे तो भी ऐसे ही करना है, लेकिन 1% में ऐसे करना है। वापस, राज्यपाल के लिए भी पूछे तो ऐसे करना है, लेकिन 1% के लिए ऐसे करना है। अब वो 1% कौन सा, उसको सुनो। राज्यपाल राष्ट्रपति में ऐसे ऐसे करना है, लेकिन राज्यपाल में 1% में ऐसे करना है, वो सुनो। कोर्ट मार्शल की सजा, कोर्ट मार्शल की सजा राष्ट्रपति माफ कर सकता है या नहीं? है राष्ट्रपति का कहा है, राष्ट्रपति में तो यही होगो, राज्यपाल में यहाँ। तो बोलो कोर्ट मार्शल की सजा राष्ट्रपति माफ कर सकता है क्या? राज्यपाल? राष्ट्रपति? राज्यपाल? या तो ब्यूरो को ना कोर्ट मार्शल हो के क्यों होता बता, हाँ ना तो कर दी है, हाँ ना कर सकते तू बता, आज निमट रही ना, निमट आई या ना, हाँ या ना, हाँ या कौन निमट रही, या भी कोई बात हुई, या कहते थे कह दिया तुम हाँ ना कर दी, हाँ ना कर, अच्छा अड़े भी मर्जी चलाओगी कोई बात ना। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, कोर्ट मार्शल की सजा राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। कोर्ट मार्शल सेना, किसके पिताजी हैं सेना में? आर्मी में किसके पिताजी चाचा ताऊ भाई है? कौन से? तेरा ताऊ, तेरा है? इको ताऊ इको चाचो, इसका ताऊ और इसका चाचा इतना डिसिप्लिन में रहता है, इतना डिसिप्लिन में रहता है, इतना डिसिप्लिन में रहता है, आर्मी में इतना डिसिप्लिन में रहता है, उनको पता है कि अगर कोर्ट मार्शल हो गया तो सुनवाई कहीं नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति सुना जाए और कोई कौन सुन सका दुनिया में, दुनिया को मतलब इंडिया में सुनवाई कठई को ना, इसलिए वो नियमों से रहते हैं, इसलिए उनको आदत पड़ जाती है। हमारी कोचिंग में भी जितने भी फौजी पढ़ने आते हैं, 15 साल रिटायर होने के बाद पढ़ने के लिए आते हैं, अब वो डिसिप्लिन में रहते हैं, 6 महीने में नौकरी लग के जाते हैं। आप भी डिसिप्लिन में रहना सीख जाओ, नौकरी लग जाओगे 100%। तो वो फौजी नौकरी लग के जाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो आप भी ध्यान रखना डिसिप्लिन होना चाहिए। आर्मी में कोर्ट मार्शल होता है, थोड़ी सी भी गलती करते उनकी कोर्ट अलग होती है, उनको सजा सुना दी जाती है। अगर आप पका मेरी गलती कोन्या आया कौन चले हैं, जा करे जाओ वो करे, राष्ट्रपति माफ कर सकते, कानूनी कोन्या भुगतनो ही पड़ेगो, इसलिए वो छोटी छोटी बात पे डरते हैं कि कुछ सजा ने सुना दे माने। तो कोर्ट मार्शल सेना में होता है, सेना का अलग कोर्ट होता है, उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल की सजा क्या राष्ट्रपति माफ कर सकता है? यस। क्या राज्यपाल माफ कर सकता है? कॉपी बंद कर दी या घड़ी ने देख रही है, तो कोई बात ना, मैं यही आगो जो थारे से चर्चा करवा के लिए मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ भी गलत नहीं पढ़ाता हूँ। कहीं किताब में दिख जाए तो करेक्शन कर लेना, या मेरे से एक बार पूछ लेना, मानवीय भूल हो जाए तो पूछ सकते हो कि सर आपने ये बताया किताब में ये है। क्लियर? और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पशु परीक्षर की परीक्षा दिसंबर में हो भी जाए नहीं भी हो, इसलिए पशु परीक्षर को भी लक्ष्य न बनाए। सीईटी तो होगी, सीईटी तो है,
है ना। और बीएड बीएसटीसी का एग्जाम देने के बाद आप लोग घर मत बैठना, रिजल्ट आएगा जब आएगा रेलवे की तैयारी करना, क्योंकि रेलवे टीसी जल्दी आने वाली है। टिकट कलेक्टर, लड़कियों के लिए टीसी की नौकरी बहुत बढ़िया है, टिकट कलेक्टर की नौकरी बहुत बढ़िया है, स्टेशन पे टिकट चेक करनी है, बहुत बढ़िया नौकरी है। मैथ्स रीजनिंग जीके पढ़नी है। तो जैसे बीएसटीसी का 10वीं पास चाहिए, 10वीं पास हैं तो आप टिकट कलेक्टर बन सकते हैं, 10वीं पास हैं तो आप लोग मैथ्स रीजनिंग जीके की तैयारी करें। लड़कियों के लिए बहुत अच्छी नौकरी है रेलवे की, टिकट कलेक्टर की, 10वीं पास। परीक्षा देते ही बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, आ जाना और टिकट कलेक्टर की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि ये टिकट कलेक्टर की तैयारी करोगे, यही तैयारी आगे काम आएगी आपके। आगे बीएसटीसी करने के बाद सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वहाँ भी काम आएंगी। तो कभी गैप मत डालना। ये कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, आप भी एक बार पढ़ाई में रूटीन टूट जाएगा ना तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, दिक्कत आती है, तो रूटीन मत तोड़ना। तीसरी बात, पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी शिकायत आपको होना तो आप लोग तुरंत टीचर को बोलो, हमें बोलो। आपकी 1 महीने बाद परीक्षा है, हमें चाहे एक्स्ट्रा क्लास लगवानी पड़े, चाहे कुछ ही करना पड़े, लक्ष्य ये है कि आपका सिलेक्शन हो। तो आप लोग बोले सर हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं मिला, ये समझ में नहीं आया, ये टॉपिक दोबारा करवाओ, ये करवाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप बोलो तो सही क्या चाहते हो, आपकी कमी क्या है आप ढूंढो, आपकी कमी क्या है आप ढूंढो, आपकी कमी क्या है आप ढूंढो। आप में खुद की कमी खुद ढूंढो और हमें बताओ कि सर हमें ये कमी है, सर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, सर हम पढ़ते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, हम पढ़ते कुछ है आ कुछ जाता है। कमी खुद ढूंढो, फिर हमें बताओ, हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हम बताएंगे कि कैसे पढ़े, क्या करें क्या नहीं करें, कौन सी किताब पढ़े, कौन से नोट्स पढ़ें, किस तरीके से पढ़े, हम बताएंगे। क्योंकि आप 10वीं करके निकले हो, 12वीं करके निकले हो, आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी नहीं आती है आपको। आपका सिटिंग पावर भी आपको बढ़ाना है, पेपर कैसे करना है वो भी बताना है। आपका पेपर तो ऑफलाइन है कि ऑनलाइन? ऑफलाइन ही है ना। तो एक बार मैं बिल्कुल हूबहू जैसा आपके एग्जाम में आएंगे उस टाइप से पेपर लेना और शुरू करवा दूंगा। ओएमआर शीट बिल्कुल हूबहू बनवाएंगे और वो देंगे आपको, ताकि आप उस तरीके से आप पेपर करें। क्योंकि नए हैं, पेपर करना नहीं आता आप लोगों को, ओएमआर शीट भरना नहीं आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर भी आप भी अपनी कमियों को देखें, है ना। और दूसरी बात, बन गई वीडियो, लेकिन इन में डाल दूंगा यहीं जो भी बात हुई अपनी YouTube चैनल पे डालूंगा। और YouTube चैनल अपना कैटलिस्ट NKT के नाम से, कैटलिस्ट NKT लिखोगे तो खुल जाएगा और उसमें बहुत सारे टीचर की फ़ोटो आ जाएगी, सही राम की मेरी, जय सिंह जी की भी है 1-2 वीडियो, रवि जी की, सबकी है लगभग। मेरी ज़्यादा है तो लगभग संविधान सारा इसमें है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और बाकी है, अच्छा एक मिनट बिल्कुल, इनको ये है कि YouTube पे हमारी भी होनी चाहिए, तो बिल्कुल एक बार मैं कैमरा यहाँ घुमाऊँ दूँ और फिर थारी भी आ जाएगी, दे दूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी सा था ने। बैठे रहो, अँ लागना था पढ़ रहे जो, अँ नहीं लागना था यहाँ बदमाश हो। एक मिनट, इसको ऐसे शुरू किया, बहुत चावरा था ना, कैमरों ने पड़ जाए मारो आगी, इकी तो जू भी आगी। अच्छा